रहमान रहीम। औरतों की नमाज का अमली तरीका। औरतें नमाज शुरू करने से पहले उसकी शराइत मुकम्मल करेंगी। और औरतों के लिए नमाज की शराइत क्या है कि किसी तरह औरत हो, यानी जिस्म का वो तमाम हिस्सा जो नमाज में छुपाया जाना जरूरी है वो छुपा हो। और वो क्या है, सर के तमाम बाल छुपे हों, गर्दन छुपी हो और यहाँ तक हाथ छुपे होने जरूरी हैं। ये कलाइयाँ भी नजर न आए या पाँव की चादर तहारत हो, यानी बिस्तर से हो, नमाज का वक्त हो, किबले की तरफ रुख हो। इसके बाद सबसे पहले नियत की जाती है। नियत नमाज के लिए शर्त है। नियत करते हुए तकरीबन इतना फासला हो कि जितना 4 ऊँगल यानी मुनासिब सा फासला हो। इसके बाद हाथ लटके हुए हों, निगाह सजदागाह पे हो। लेकिन जबान से कह लेगी तो बेहतर होगा। किस तरह नियत करेगी? मिसाल के तौर पर नियत की मैंने आज की फज्र की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये कहकर खामोशी से हाथ कांधों तक इस तरह उठाएगी कि हथेलियों का रुख बिल्कुल किबले की तरफ होगा। उंगलियां अपने हाल पर होंगी और अल्लाहु अकबर यहाँ से यहाँ तक कहना है। यहाँ से यहाँ तक अल्लाहु अकबर कहेगी। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ इस तरह लाएगी कि उल्टे हाथ की हथेली पर सीधे हाथ की हथेली मुंह रखेगी और सीने पर छाती के नीचे हाथ रखेगी। इस तरह ये हालत क़याम की हो गई। तकबीर तहरीमा जो कही कि इस तरह हाथ उठाए कि हथेलियों का रुख बिल्कुल किबले की तरफ था और उंगलियां सीधी थीं, तो ये जो तकबीर तहरीमा है ये नमाज के लिए शर्त भी है और फर्ज भी है। इसको हम यूँ से सोचें कि जैसे दरवाजे से दाखिल भी हुआ जाता है और बाहर भी जाया जाता है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए जब यहाँ हाथ लेकर आई सीने पर, तो ये हालत क़याम कहलाई। क़याम में दोनों कदमों के दरमियान 4 ऊँगल का फासला, हाथ इस तरह के उल्टे हाथ की हथेली पर सीधे हाथ की हथेली और हाथ सीने पर छाती के नीचे। यहाँ यूँ खड़ी होगी, निगाह सजदागाह पे होगी। यहाँ पर पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगी, सूरह फातिहा पढ़ेगी और कोई सूरत पढ़ेगी। जैसे ही सूरत खत्म होगी, और सूरतें जब भी नमाज में पढ़ेंगे तो तरतीब के साथ पढ़ेंगे। मसलन अगर पहली रकत में अलम तरा कैफा पढ़ी है तो दूसरी रकत में लिइलाफ़े कुरैश पढ़ेंगे। सूरत मुकम्मल होने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह रुकू को जाएगी कि हाथ घुटनों पर रख देगी, और ऐसे झुकेगी। मर्द यूं सजदा रुकू करते हैं तो मर्दों की तरह रुकू नहीं करेगी, बल्कि हाथ घुटनों पर रख देगी, घुटनों को हल्का सा झुका देगी। हाथ घुटनों पर रखकर घुटनों को हल्का सा झुका देगी। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेगी। कदम अपनी जगह पर जमे रहेंगे और ऐसे मुनासिब से अंदाज में ये हाथ पहलू से मिले होंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहती हुई खड़ी हो इत्मीनान के साथ, और पूरे इत्मीनान के साथ खड़ी होकर कहेगी अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। और ये इत्मीनान आना जरूरी है। अगर यूं खड़ी हुई फिर यूं गई और फौरन सजदे में चली गई, तो अगर हालत इत्मीनान में जिस्म नहीं आया तो ऐसी नमाज को दोबारा लौटाना होगा। अल्लाहु अकबर कहती हुई इस तरह सजदे में जाए, सुनील रखे, फिर दोनों हाथ जमीन पर रखे और जमा के नाक और उसके बाद पेट, राने पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिली हैं। इस तरह पूरा जिस्म पीछे मैंने बिछा हुआ हो। यूं जो खड़े होकर सजदा करते हैं ये गलत है। बिछे हुए हाल में सजदा करना है और इन दोनों हाथों के दरमियान चेहरा आए। अब तस्बीह पढ़ेगी, सजदे में निगाह नाक की नोक पर होगी। अल्लाह अकबर कहते हुए उठेगी, इस तरह इस कैफियत में बैठेगी कि बाईं सुनील पर यानी उल्टे हिप्स पर बैठेगी, लेफ्ट हिप पर बैठेगी, दोनों कदम सीधी तरफ निकाल देगी। ये जलसा कहलाता है। दोनों सजदों के दरमियान बैठना जलसा कहलाता है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए फिर इसी तरह सजदे में जाएगी तो पहले नाक रखेगी इस पेशानी और इस तरह सजदा करेगी। सजदे की तस्बीह पढ़ेगी, निगाह नाक की नोक पे रखेगी। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए इस तरह खड़ी होगी कि पाँव पे जोर देगी।
कदमों पे जोर दे के खड़ी होगी और पहली रकत ही की तरह दूसरी रकत भी पढ़ेगी। अब इसमें सना नहीं पढ़ेगी, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगी और कोई सूरत पढ़ेगी। सूरत पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहती हुई इस तरह रुकू करेगी कि हथेलियां घुटनों पर होंगी और घुटने थोड़े से झुके हुए होंगे और हाथ पहलू से मिले होंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा इत्मीनान के साथ खड़ी होके कहेगी। फिर अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द और अल्लाहु अकबर कहते हुए उसी तरह सजदे में जाएगी कि जब सजदे के लिए बैठेगी तो बाएं सुईन पर बैठेगी, फिर दोनों हाथ रखेगी, उसमें पहले नाक और फिर पेशानी रखेगी और उसको जमा देगी, जमा के सजदा करेगी। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेगी। ये जलसा है, जलसे में भी इत्मीनान से बैठना ज़रूरी है। फिर दूसरी रकत के लिए सजदा करेगी इसी तरह। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेगी। अब ये 2 रकत मुकम्मल हुई। अगर 4 रकत वाली नमाज पढ़ रही है तो ये 2 रकत पर बैठना वाजिब है, सिर्फ इसमें अत्तहियात पढ़ेगी। और अगर 2 रकत वाली नमाज पढ़ रही है तो यही कादा अखीरा है, इसमें अत्तहियात पढ़ेगी पूरी। और अत्तहियात पढ़ के जब अशहदु अल पे आएगी, अशहदु अल पे तो ऐसे हल्का बनाएगी कि दरमियानी उंगली और अंगूठे को मिलाएगी। अत्तहियात पढ़ने के बाद अशहदु अल ला इलाहा इल्लल्लाह पहली दोबारा अपने हाल पे आ जाएगी। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ेगी। इसमें कादा में ये कादा उला होगा या कादा अखीरा, इसमें निगाह गोद में होगी। फिर दुरूद पाक पढ़ेगी, कोई दुआ साथ मिलाएगी। अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के चेहरे को इतना घुमाएगी कि रुखसार की झलक नजर आए और निगाह कांधे पे होगी। फिर इसको वापस लाएगी, अस्सलामु अलैकुम कहते हुए बाईं तरफ सलाम फेरेगी। और जब बाईं तरफ सलाम फेरेगी तब भी चेहरे को इतना घुमाएगी कि रुखसार की झलक नजर आए और निगाह कांधे पे हो। इसका गलत तरीका क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह जो हमारी खवातीन करती हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। सही तरीका ये। मज़ीद इस्लामी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।